नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुलोड्रा में आपका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास पसंद बैंक सेकंड। दोस्तों इसमें 15 शब्दों वाले, 50 शब्दों वाले और 100 शब्दों वाले क्वेश्चन शामिल है। दोस्तों इससे पहले मैंने फर्स्ट पसंद बैंक है वो करवा दी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सेवा आश्रम अजमेर के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? सेवा आश्रम है वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा नारेली अजमेर में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था पिछड़ा वर्ग और हरिजनों में शिक्षा का क्या करना, प्रसार करना व समाज सुधार करना, यानी समाज में इनकी स्थिति को क्या करना, उच्च करना ही इस सेवा आश्रम का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 का मुख्य मसौदा क्या था? तो दोस्तों ये किन किन के मध्य हुआ था? जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। दोस्तों इसका मुख्य मसौदा क्या था? एक तो प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। दोस्तों एक तो ये था उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। दूसरा ये था राज्य सरकार अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। क्रांतिकारियों के जयपुर प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी। तो इसके 4 महत्वपूर्ण मसौदे थे जिसमें एक तो प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना, राज्य सरकार अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, क्रांतिकारियों के जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं होगा। टोडकोलनामा क्या था? तो टोडकोलनामा क्या था? तो मेवाड़ महाराणा की प्रभुसत्ता को निमेड़ा शाहपुरा के ठाकुर चुनौती दे रहे थे। मेवाड़ के महाराणा थे उसकी प्रभुसत्ता अखंडता को निमेड़ा व शाहपुरा के ठाकुर क्या दे रहे थे? चुनौती दे रहे थे। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट टोड ने महाराणा की सत्ता स्थापित न करने पर अंग्रेज महाराणा की सशस्त्र सहायता द्वारा आदेशों की पालना करवाने का एक समझौता महाराणा से किया, वह था कोल टोडनामा कहलाया। यानी उन महाराणा की जो भी यानी महाराणा की सहायता हेतु कोई आदेश दिया गया जिसके तहत महाराणा की आदेश की पालना की जानी थी, उसके लिए एक समझौता हुआ था टोड के अंग्रेजों के मध्य और महाराणा के मध्य। उसे क्या क्या कहा गया? टोड कोलेनामा कहा गया। चौथा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संदर्भ में डोंगला की जानकारी। तो इस स्थान में नीमच छावनी से बचकर भागे 40 अंग्रेज अधिकारी व उनके परिजनों को बंदी बना लिया गया था। तो इस स्थान पर जो नीमच छावनी से बचकर 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन भागे थे वहाँ से, इस स्थान पर क्या बनाया? बंदी बनाया था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर शोर्स ने मेवाड़ सेना की मदद से उन्हें सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया, जहां मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जग मंदिर पिछोला झील में शरण दी थी। तो डुंगला नामक स्थान पर 40 लोगों को है वो घेर लिया था जो नीमच छावनी से बचकर भागे थे। क्रांतिकारियों ने घेर लिया, लेकिन मेजर सोवर्स ने है वो मेवाड़ की सेना की मदद से इन्हें सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया और स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर यानी पिछोला झील में पिछोला झील में इन्हें क्या दी थी? शरण दी थी। तो पिछोला झील में कौन सा मंदिर है? जग मंदिर, इसमें इन्हें शरण दी गई। बूंदी के रंग महल के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो बूंदी महारावल छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। गोडलिया से आप क्या समझते हैं? पशुओं के शरीर पर भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये चुराए गए पशुओं के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की ये प्रक्रिया अटरण तथा दाग के निशान यानी दागने की ये प्रक्रिया जिसमें अटेराना और दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं कहीं जाति विशेष, कहीं आंचल विशेष के तो कहीं राजघराने के विशिष्ट प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति की विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु के विभिन्न अंगों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल के अक्सर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते थे। जैसे पहले प्राचीन समय में लोग हैं वो एक जैसी चप्पल पहनते थे, तो चिमटा या जो हमारे रसोई के उपकरण हैं उनको गर्म करके फिर उस चप्पल के ऊपर लगाया जाता, जैसे चक्रा वगैरह बन जाता
था, या ऐसे प्लस के निशान भी बनाते थे। चिमटा, एक चिमटा ऐसे, एक चिमटा ऐसे। बोस्टन टी पार्टी का महत्व लिखना है। दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ ने पीएम बनने के बाद उपनिवेशियों को संतुष्ट करते हुए चाय के अलावा अन्य टाउनशेड शुल्क को हटा दिया, किंतु चाय पर नाम मात्र का क्या रखा था, कर रखा था, जिसका उद्देश्य ये दिखाना था कि इंग्लैंड की सरकार की उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है, किंतु इसे उपनिवेशवासियों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका विरोध वो अब सैद्धांतिक अधिक था। नाम मात्र के कर को स्वीकार कर लेने का अर्थ होता इंग्लैंड की संसद की उपनिवेशों पर करारोपण का अधिकार है। विरोध स्वरूप 16 दिसंबर 1773 की रात्रि में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ उपनिवेशवासियों ने कुलियों के बेस में मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर चढ़ गए और 370 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को क्या कहा गया, बोस्टन टी पार्टी कहा गया। कहने का मतलब है यानी नाम मात्र का कर रखा था चाय पे, इसी कारण ये घटना घटित हुई थी। 8वां क्वेश्चन, सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात जयपुर रियासत में हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों के हस्तक्षेप का वर्णन करना है। तो सवाई जयसिंह के दो पुत्र ईश्वर सिंह और माधव सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। याद रखेंगे, मराठों के हस्तक्षेप का कारण बना। आमेर शासक ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया और मुगल सम्राट का समर्थन प्राप्त था। ईश्वर सिंह को किसका, राणोजी सिंधिया और मुगल सम्राट का। अतः महाराणा जगत सिंह ने 1 लाख रुपए देकर होलकर का समर्थन प्राप्त कर लिया। सवाई माधो सिंह के साथ मेवाड़, जगत सिंह, कोटा बूंदी व होलकर की सेना थी। 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध हुआ, याद रखेंगे, जिसमें ईश्वर सिंह विजय हुए। अब महाराणा ने सीधे पेशवा से सहायता मांगी। 1748 में पेशवा व होलकर की सेनाओं ने बगरू के युद्ध में जयपुर की सेनाओं को हरा दिया। मराठों ने जयपुर को रौंद लिया। मराठों ने सहायता के बदले मराठों से 10 लाख रुपए वसूले। बगरू युद्ध, हरजाना तथा बकाया चौथ की वसूली के लिए महाराणा होलकर ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया, जिससे ईश्वर सिंह ने घबराकर विष पीकर अपनी क्या कर ली, हत्या कर ली। नौवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से राजस्थान के राजा अमीर खां पिंडेरी को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध हुए, यहाँ तक कि अंग्रेज को भी उसे नवाब की संज्ञा देकर शांत करना पड़ा। अमीर खां पिंडारी के अनियंत्रण होने के निम्नलिखित कारण थे। एक तो मुगल साम्राज्य की क्या थी, दुर्बलता थी, और एक मराठों का उसको क्या था, संरक्षण प्राप्त था। मराठों की सुदृढ़ सैन्य शक्ति और अंग्रेजों द्वारा छूट प्रदान करना, तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण अमीर खां पिंडारी को नियंत्रित करने में वो असफल सिद्ध हुए थे। सवाई जय सिंह की अभिरुचियाँ ही ये सिद्ध करती है कि उन्होंने अपनी सवाई की उपाधि को सार्थक कर दिया। दोस्तों, जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता व वाकपटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जय सिंह रखा। सवाई को सार्थक करते हुए सवाई जय सिंह ने अनेक अभियानों पर विजय प्राप्त की। उसने वेधशालाएं बनवाई, जय सिंह कारिका जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना की थी, आयताकार खंडों में जयपुर नगर बसाया, गोविंद देव मंदिर स्थापित किया, अश्वमेघ यज्ञ यानी अंतिम 12 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। अंतिम हिंदू राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक व विधवा विवाह को मान्यता दी थी। अतः हम कह सकते हैं कि अपने समय के वे सभी राजाओं से बढ़कर थे। अन्य कार्य जैसे 36 कारखाने यानी सूरत खाना, नाहरगढ़, जंतर मंतर आदि का निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। और जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता व वाकपटुता को अधिक पाकर ही औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। इससे स्पष्ट होता है कि सवाई की उपाधि है उसमें उन्हें सार्थक सिद्ध कर दी थी। मैकेडम तकनीकी के प्रभाव, तो स्कॉट इंजीनियर मैकेडम ने सड़क निर्माण की नई पद्धति की खोज की जिसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसने चिकने और कठोर सतह वाली सड़क बनाने की एक नई प्रक्रिया मैकडेमाइंड बनाई जो औद्योगिक क्रांति में यातायात के क्षेत्र में क्रांति लाई।
मेकेड माइंड। दोस्तों इसके कारण दूरगामी परिणाम हुए, कच्चे माल व निर्मित माल का परिवहन क्या हुआ, सस्ता व सुगम हो गया। सहायक संधि प्रथा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रथा क्या थी? राजस्थान की 1817-18 की संधियों के क्या परिणाम निकले? सहायक संधि प्रथा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर बनने के बाद सहायक संधि को प्रारंभ किया। देशी राज्यों को अंग्रेज की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी गई। दोस्तों यानी देशी राज्यों को अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी रियासतों को। भारत में सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि हुई थी। सहायक संधि की शर्तें और प्रतिबंध था। राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति, कंपनी मामलों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, राज्य को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपियों को सेवा नहीं रखना होता, रियासतों के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, यानी रियासत जो भी विदेशों के साथ संबंध करेगी वो कंपनी के द्वारा ही तय होंगे। बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक सेना रखनी होती है जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होती थी। इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होगा। अब दोस्तों संधिकर्ता रियासतों ने एक प्रकार से अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी थी। इसके परिणाम हुए थे, इन संधियों का तात्कालिक परिणाम ये हुआ कि मराठों व पिंडारियों अन्य लूटपाट करने वाले कबीलों से राजपूताना की रियासतों की क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। आगे से अंतर्राज्यीय युद्ध की संभावना भी नहीं के बराबर हो गई, क्योंकि अंतर्राज्यीय झगड़ों को ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रावधान रखा गया। अब सैनिक सहायता के लिए अपने सामंतों की बजाय अंग्रेजी सरकार पर निर्भर हो गए। राज्य वित्तीय रूप से पंगु यानी बीमार हो गया। कई राज्यों की संधियों के साथ खिराज की शर्त को भी जोड़ दिया गया। स्वदेशी उद्योग धंधे, हस्तकला उद्योग, व्यापार क्या हो गए, नष्ट हो गए। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप धर्मांतरण बढ़ गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के क्या कारण थे? अब दोस्तों आप देख सकते हैं, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से, जैसे अमेरिकी कॉलोनियों के साथ इंग्लैंड के संबंध वाणिज्यिक विचारों पर आधारित है, जिस हेतु मात्र देश को लाभ देने की संभावना के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां पर संचालित थी। कालखंड में कपास, चीनी, तंबाकू का निर्यात केवल ब्रिटेन को किए जाने का प्रावधान था। 1651 में नेविगेशन एक्ट के माध्यम से व्यापार में ब्रिटिश जहाजों को प्राथमिकता। 1673 में अमेरिकी कॉलोनियासों के पारंपरिक व्यापार को विदेशी व्यापार नाम सीमा शुल्क आरोपित किया गया। 1750 में आयरन एक्ट के द्वारा ब्रिटिश उद्योग को लाभ हेतु अमेरिका लोहा उद्योग पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया, जिससे जनमानस में रोष उत्पन्न हो गया। राजनीतिक कारण देख सकते हैं, सामाजिक कारण आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।